गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नई सीरीज दस्तक। सभी को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दस्तक में मैंने आपसे क्या बोला था कि हम आपको सिखाएंगे रिवीजन करना कैसे। इवन मैं आपको रोज छोटे छोटे उसमें क्लिप्स में रिवीजन कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंटरफेज में और एम फेज में। तो देखिए, हमेशा दो एम फेज के बीच का जो फेज होता है वो इंटरफेज कहलाता है। इंटर मतलब दो के बीच का फेज। क्लियर हो गया? तो उसको हम क्या बोल देंगे? इंटरफेस। पहले साइंटिस्ट को लगता था इस समय सेल कोई काम नहीं करता, इसीलिए उसको गैप फेस बोल देते थे। लेकिन बाद में पता चला कि इस समय सबसे ज्यादा काम होता है। जैसे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, कितने लंबे टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो। 2022 से 2023 के बीच में आप क्या कर रहे हो? प्रिपरेशन कर रहे हो। लंबा टाइम है, एग्जाम 3 घंटे में दे दोगे, है ना। तो आप मुझे बताओ, एम फेज छोटा सा होता है, इंटरफेस काफी बड़ा होता है। अब हमको एम फेज में क्या करना है? न्यूक्लियस भी डिवाइड करना है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करना है। तो आप मुझे बताइए जरा, उन सभी की प्रिपरेशन हम किस में करेंगे? इंटरफेज में करेंगे। इंटरफेज को डिवाइड किया है G1 में, S में, G2 में। एस सबसे इंपॉर्टेंट फेज है जिसको हम सिंथेटिक फेज बोलते हैं, जिसमें डीएनए बनता है, सेंट्रोसोम बनता है और हिस्टोन प्रोटीन बनता है। एनिमल में सेंट्रोसोम बनता है, प्लांट में नहीं बनता, क्योंकि प्लांट्स में होता ही नहीं है। ठीक है। अब आप मुझे बताइए जरा, जीवन में तो डिसीजन की सेल सेल साइकिल में इंटर करेगा कि नहीं? ये जीवन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? जीवन में। और यदि जीवन रुक गया तो वही रुका हुआ जीवन आप मुझे बताओ क्या कहलाएगा? जी नॉट। तो रुका हुआ जीवन ही क्या कहलाता है? जी नॉट। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताइए, इस जीवन में सारे सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट हो जाएंगे एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी बॉडी। इसके बाद जी टू में सारी प्रिपरेशन होगी, साइटोप्लाज्म का साइज और बढ़ेगा। इसलिए एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है, इट इज अ फेज ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसमें साइटोप्लाज्म की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है। देखो, जीवन में यदि हम एम फेज की बात करें और फिर यदि जीवन में आए तो प्रीवियस एम फेज के कंपेयर में जीवन में सेल का साइज जस्ट डबल हो जाता है। जैसे आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए आपके लास्ट नीट में नंबर आए 100 और पहला आपने टेस्ट दिया तो उसमें आपके नंबर आ गए 500। तो देखिए कितना ज्यादा गैप आ गया। तो ऐसा काम जीवन में होता है। उसके बाद एस फेज में भी ग्रोथ होगी, G2 में भी ग्रोथ होगी, कंटिन्यू होगी। फिर मान लीजिए एस फेज में 550 हो गया और G2 में कितना हो गया? 600 हो गया। तो आपसे पूछेंगे आपके सबसे ज्यादा मार्क्स किस में आए, तो वो तो G2 जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में हुई? कंपैरेटिव ग्रोथ। तो वो आप मुझे बताओ क्या जाएगा? जीवन। सभी को समझ में आ गया? अब G2 पे तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है कि जो न्यूक्लियस है वो इतना वैसा का वैसा ही रहता है और साइटोप्लाज्म इतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से वो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो उस कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को, वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस किस में एंटर कर जाता है? न्यूक्लियस और पूरा सेल किस में एंटर कर जाता है? डिवीजन फेज में। समझ में आ गया? तो ये हमारा हो गया बॉटनी का। अब हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से 1 मिनट का जूलॉजी का। देखो, जूलॉजी में रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन बड़ा सेल्फिश आदमी है। समझ में आ गया? बड़ा सेल्फिश है। मतलब सेल्फिश की मतलब ये देखो, जहां उसको दिखेगा कि यार ऑक्सीजन ज्यादा है वहां लपक लेगा, उसको होल्ड कर लेगा। और जहां पर ऑक्सीजन का वहां पर उसको भगा देगा। समझ में आ गया? ऑक्सीजन कम है वहां पर ऑक्सीजन को भगा देगा। जहां ऑक्सीजन ज्यादा वहां पर होल्ड कर लेगा, जहां ऑक्सीजन कम है वहां छोड़ देगा। तो आप मुझे बताओ, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो हीमोग्लोबिन क्या कर लेगा? वहां से वहां पर जो ब्लड है वो उसको होल्ड कर लेगा। और होल्ड कर लिया तो उसको हमने क्या बोल दिया? होल्डेन इफेक्ट। मतलब हेल्डेन इफेक्ट। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां हीमोग्लोबिन ने उसको होल्ड कर लिया, तो होल्डेन इफेक्ट। अब टिश्यू के पास में जाएगा, टिश्यू के पास में कम है तो टिश्यू के पास में कम है तो उसको भगा देगा। तो भगाने वाला इफेक्ट क्या हो जाएगा? बोहर्स इफेक्ट। अब इसी को साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे भाई, टिश्यू पे CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम होगी, CO2 ज्यादा मतलब H+ आयन ज्यादा, तो इसीलिए उसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो सभी को हेल्डेन और बोहर इफेक्ट समझ में आ गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।